भारत इन दिनों कोरोना के बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है। देश में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले स्वतः संज्ञान लिया और केंद्र सरकार को आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। अब इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए एक और बड़ा और अहम फैसला लिया गया। रिपोर्ट देखिए। पूरे देश में आज कोरोना ने कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि मरीजों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही। मरीजों के परिजन दर दर भटक रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर पूरे प्रयास कर रही हैं कि ऑक्सीजन किसी तरह से मरीजों तक पहुंच पाए। विदेशों से भी लगातार भारत को ऑक्सीजन को लेकर मदद मिल रही है। बावजूद इसके कहीं न कहीं ऑक्सीजन की किल्लत से मरीजों की सांसें उखड़ रही हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अब इस ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ये टास्क फोर्स की सिफारिशों पर अब देश में ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर टकराव की स्थिति देखने को मिल रही थी और इसी टकराव की स्थिति को दूर करने के लिए इस टास्क फोर्स का गठन किया गया। इस टास्क फोर्स में 12 सदस्य शामिल होंगे। शनिवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये फैसला किया। इस टास्क फोर्स में केंद्र सरकार की कैबिनेट सचिव कन्वीनर की भूमिका में नजर आएंगे। इस टास्क फोर्स का मुख्य काम ऑक्सीजन की जरूरत और डिस्ट्रीब्यूशन पर नजर रखना होगा। इस टास्क फोर्स में 12 सदस्य शामिल किए गए हैं। इन सदस्यों की अगर बात करें तो सबसे पहला नाम सामने आता है डॉक्टर भवतोष विश्वास का, जो कि वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कोलकाता से पूर्व वीसी रहे हैं। वहीं सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली के चेयरमैन डॉक्टर देवेंद्र सिंह राणा और नारायणा हेल्थ केयर बेंगलुरु के चेयरपर्सन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेल्लोर के प्रोफेसर डॉक्टर गगनदीप कांग और तमिलनाडु में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर जे.बी. पीटर भी इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। मेदांता हॉस्पिटल के चेयरपर्सन और एमडी डॉक्टर तिरहन भी इस लिस्ट में हैं। वहीं फोर्टिस अस्पताल में क्रिटिकल केयर मेडिसिन के डॉक्टर राहुल पंडित और सर गंगाराम अस्पताल के लीवर ट्रांसप्लांट के डायरेक्टर डॉक्टर सौमित्र रावत इस टीम में शामिल हैं। ILVS के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर शिव कुमार सरीन और हिंदुजा हॉस्पिटल के डॉक्टर जरीर एफ उरवाड़िया इस लिस्ट में शामिल हैं। यानी ये 12 सदस्यीय टीम अब पूरी तरह से ऑक्सीजन की किल्लत, ऑक्सीजन की जरूरत और ऑक्सीजन की कालाबाजारी तक पर नजर बनाए रखेगी। पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लगातार कोरोना की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। फिर चाहे वो ऑक्सीजन की किल्लत हो या फिर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट इस पर पैनी नजर बनाए हुए है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद कैदियों को रिहा करने के लिए निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जेल के कैदियों के बीच कोविड-19 का तेजी से प्रसार गंभीरता का विषय है और इसीलिए राज्य सरकार महामारी के दौरान जेल में बंद कैदियों को पेरोल पर रिहा करे। इसके लिए राज्य में कमेटी गठित कर निर्धारित किया जाए कि किस अपराध के मानदंड पर कैदियों को छोड़ा जा सकता है। यानी कैदियों को पेरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा करने के निर्देश सीधे तौर पर राज्य सरकारों को दिए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर इस समय पीक पर है। हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने लगातार हालातों पर नजर बनाई हुई है। इससे पहले भी चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक को फटकार भी लगाई जा रही है और चिंता भी व्यक्त की जा रही है। उम्मीद है कि जो नए आदेश अब दिए गए हैं उससे ऑक्सीजन की किल्लत होगी, साथ ही जेल में बंद कैदियों को भी संक्रमण से बचाया जा सकेगा। श्रीनम शर्मा, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।